Hello everyone, welcome back 12th class to my channel, and today we are starting term 2 for business studies, and the chapter we are going to study today is staffing. So for BST class I will only prefer NCERTs, तो NCERTs में से ही हम पढ़ेंगे. So staffing को start करने से पहले क्लास अभी तक जितना भी आपने टर्म 1 में BST पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट. लाइक व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स चेकिंग योर रिसोर्सेज, लाइक जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना सो दैट वो वेस्ट ना हो और प्रॉपरली हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने में हमारी हेल्प करें, वही मैनेजमेंट होता है. हम अलग अलग तरीके की मैनेजमेंट पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट करना, तो वो सब उसके अंडर आता है. बट अभी हम क्योंकि मैनेजमेंट सीख रहे हैं, मेन फोकस इज ऑन मैनेजमेंट, हाउ वी हैव टू मैनेज थिंग्स विच आर ऑलरेडी स्कार्स, और उससे हमें अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना होगा. तो मैनेजमेंट के देयर आर मेजर कीज ऑफ मैनेजमेंट, और उसी लाइन को हम आगे लेके चलते हैं. तो देयर आर 5 मेजर कीज ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. यही 5 कीज है मैनेजमेंट की: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. क्लियर? हम इसके सीक्वेंस को नहीं छेड़ सकते हैं, सीक्वेंस एज इट इज ही रहेगा. प्लानिंग कम फर्स्ट एंड इट एंड्स विद कंट्रोलिंग. प्लानिंग से शुरू यानी कि नियोजन से शुरू होके ये जो नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, वहां पर खत्म होती है. जो हिंदी के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्टाफिंग इज व्हाट? स्टाफिंग इज नियुक्तिकरण. ठीक, बाकी जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. मैं दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि फिर हिंदी के स्टूडेंट्स कहते हैं मैम क्लियर नहीं हो रहा है. सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लास, अगर हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात करें यानी कि नियोजन और संगठन की, तो वो हम फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं, टर्म 1 में वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग. क्लियर? तो स्टाफिंग को अगर हम सीधी आसान भाषा में सीखें क्लास, तो स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब, and it is one of the major objective of business, putting right man on the right job. clear? हम कहाँ तक आ गए? हम प्लानिंग करके आ गए कि ऐसे ऐसे काम करना है. फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ें जो भी आनी है हमारे पास, कैसे आनी है, अपना स्ट्रक्चर जो है, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो भी हमने चेक कर लिया. उसके बाद अब हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, और लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास. आप अगर अपनी बुक्स को भी रीड करेंगे, आपने कभी सुना भी होगा, जो इन्फोसिस के हेड हैं मिस्टर नारायण मूर्ति, उन्होंने एक मीटिंग में ये बात कही थी कि आवर असेट्स वॉक्स आउट ऑफ द ऑफिस एवरी इवनिंग, वी हैव टू इंश्योर दैट दे विल कम बैक अगेन. किसके लिए कही थी उन्होंने ये बात? आपको समझ में आ ही गया होगा. स्टाफिंग, अपने स्टाफ को लेके, कि जितनी भी मेरी एसेट पूंजी है वो रोज मेरे ऑफिस से शाम को बाहर चली जाती है, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगले दिन वो दोबारा मुड़ के आए. क्योंकि जब तक फर्म में लोग नहीं होंगे क्लास, जब तक फर्म में मेरे पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज नहीं होंगे, मेरी फर्म जो है वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगी. बिकॉज प्लानिंग इज अ माइंड गेम क्लास. हम अपने दिमाग में पेपर्स पे लिखते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है, हम पैसा भी लगा लेते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में करने के लिए हमें कौन चाहिए? हमें मैन पावर, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. और वो कहाँ से आती है क्लास? दैट ओनली कम्स विद स्टाफिंग. सो इन शॉर्ट, पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब इज व्हाट प्लानिंग इज. क्लियर? सही इंसान को सही जगह पे रखना, उसी के लिए हम प्लानिंग, उसी के लिए हम स्टाफिंग करते हैं, जिसके अंदर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है या जो भी जिसको भी हम काम पे रख रहे हैं, उसको हमें इम्पॉर्टेंटली क्या क्या चीज़ें उसके अंदर काउंट डाउन करनी है, कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. सो स्टाफिंग के अंदर हम यही चेक करते हैं. स्टाफिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं क्लास? स्टाफिंग के अंदर हम जैसे बात की जाए तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं. क्लियर? रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करते हैं. क्लियर? सिलेक्शन के बाद हम प्लेसमेंट करते हैं. प्लेसमेंट के बाद हम ओरिएंटेशन करते हैं. वैसे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हमेशा साथ साथ ही होता है, बट स्टिल ओरिएंटेशन करते हैं. आफ्टर ओरिएंटेशन हम प्रमोशन करते हैं, अप्रेजल्स जिसको कहते हैं. आफ्टर प्रमोशन एंड अप्रेजल्स क्लास
विल मूव ऑन टू डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। दैट मीन्स ऑल दोज जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो ये इन शॉर्ट जब हम इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे स्टाफिंग के तो भी आपको यही चीजें क्लियर होंगी कि हम ये क्या कर रहे हैं। सो क्लास, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट पर्सनल। रिक्रूटमेंट से भी पहले सबसे पहले हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग जॉब्स। एक और चीज लिख देती हूँ यहाँ पर, आइडेंटिफाइंग जॉब्स, लाइक कितने लोग चाहिए हमें ना, यही स्टाफिंग है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई एक्चुअली हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? लाइक वी नीड 10 वर्कर्स, वी नीड 20 वर्कर्स। अब उन 20 में कौन सा किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, और एक ऑफिस में तो फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड टू CEO एवरीवन इज एम्प्लॉयड ओनली, सब काम कर रहे होते हैं सबका, क्योंकि कंपनी का तो अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो हमें किस लेवल पे कौन सा वर्कर चाहिए ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम ओपन एप्लीकेशंस लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। सबको बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर जॉब है, यहाँ स्पेस है, यू कैन अप्लाई ओवर देयर। दैट एप्लीकेशन, जब लोग अप्लाई करते हैं, जब लोग सिर्फ अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, मैं ये जो भी क्वालिफिकेशंस या जो भी आप क्वालिटी मांगते हैं अपने एम्प्लॉयज में, आई हैव ऑल दैट क्वालिटीज, तो हम वहां पर रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भर्ती। क्लियर? उसके बाद सिलेक्शन, चयन, हम सिलेक्ट करते हैं, सारी एप्लीकेशंस आ गई, आउट ऑफ दैट एप्लीकेशंस वी विल सिलेक्ट कि भाई कौन सा हमारी क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, कौन सा हमें ठीक लग रहा है, ऑल दैट। अब सिलेक्शन के डिफरेंट तरीके होते हैं, हम इंटरव्यू से सिलेक्ट करते हैं, हम रिटन टेस्ट से सिलेक्ट करते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, एंड उसको हम डेप्थ में तब पढ़ेंगे क्लास जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद प्लेसमेंट, सिलेक्ट करने के बाद हम उनको जॉब पे रखते हैं, उसके बाद हम उनका ओरिएंटेशन करते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मीन्स उन्हें काम बताना कि आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं और ये आपका काम है। देन उनका एक कैजुअल मीटअप कराना अपने वर्कर्स के साथ, सो दैट दे विल बी फेमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड विद पीपल ऑल्सो, तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं। आफ्टर दैट क्लास, जब हम उनके काम से खुश होते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, विच इज मैंडेटरी। अब कोई काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है तो हमें उसको मोटिवेट करना है ना, हमें उसको आगे लेके जाना है कि येस यू आर डूइंग गुड एंड कीप दैट गुड वर्क। तो वो कैसे करेगा? जब हम उसको मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके की मोटिवेशन देंगे। सो प्रमोशन इज अ काइंड ऑफ मॉनेटरी मोटिवेशन क्लास विच इज वेरी एसेंशियल। उसके बाद इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल, कि आफ्टर सम टाइम्स कोई किसी कंपनी का CEO बन जाता है, कोई कहीं का मैनेजर बन जाता है, कोई हेड हो जाता है, कोई अपनी कंपनी ही ओपन अप कर लेता है। सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सो दिस इज व्हाट स्टाफिंग इज। क्लियर? इसे कहते हैं भर्ती, मतलब नियुक्तिकरण, हिंदी में नियुक्तिकरण, और ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब, ये सारी मतलब इतनी राम कहानी और इतना लंबा चौड़ा ये जो हम काम करते हैं किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं, पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब, ताकि सही इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिले, जिससे हम भी खुश हों कि हमारी फर्म जो है वो बेटर करेगी, और जिस इंसान को वहां रखा गया है क्लास, उसके अंदर भी मतलब एक एंथुसियाज्म हो काम करने का, लाइक आई एम ऑन दैट जॉब ओनली, जो मैं चाहता था या चाहती थी, सो आई हैव टू गिव बेस्ट ऑफ दैट। और वो बेस्ट कब देगा? जब वो फर्म के कंडीशन से या जो भी उसको काम मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड होगा। क्लियर? लाइक रेम्यूनरेशन ही शी इज गेटिंग, वो सब प्रॉपर होनी चाहिए। सो दिस इज स्टाफिंग। क्लियर? इन शॉर्ट, अ शॉर्ट पिक्चर अबाउट स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का दूसरा जो टॉपिक है आपकी बुक्स में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है क्लास, क्यों स्टाफिंग जरूरी है? तो सबसे पहली जरूरत स्टाफिंग की यही है क्लास कि इससे क्या होता है, एक जो करेक्ट पर्सनल है, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, वो होता है जो हमारी फर्म के लिए जरूरी है, राइट मैन ऑन द जॉब। हमें फिर उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ता, उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता जरूरत से ज्यादा, वो अपने अकॉर्डिंग काम को करने लगते हैं। उसके बाद और क्या होगा क्लास? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप भी बैठ के सोचेंगे ना, आपको भी क्लियर हो जाएंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर सही इंसान अपनी जॉब पे है तो वो जानता है कि हर चीज का बेस्ट यूज कैसे करना है,
दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है क्लास तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, वेस्टेज कम होगी, वो अपनी एक्सपर्टीज को इस काम के लिए लगाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द फर्म, ये सब काम होंगे। क्लियर? तो अगर हम लोगों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देते हैं क्लास, तो ये सारी इंपॉर्टेंस जो है ये हमें मिलती है। यही आपकी बुक्स में भी लिखा है। देखो एक बार फटाफट से देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटीज में क्या लिखा है। लाइक डिस्कवरिंग राइट पर्सन ऑन द जॉब, हायर परफॉर्मेंसेस, कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल, दैट इज ग्रोथ में भी आ जाएगा वो, या यू कैन राइट सर्वाइवल ऑल्सो, कि सर्वाइवल भी एक पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड फॉरमोस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम प्रॉपरली जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई खुश होगा कि वो अपनी सही जगह पे काम कर रहा है और उसको वही काम मिला है जो चाहता है या जो उसकी क्वालिफिकेशंस कहती हैं, तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक एक इंसान सेटिस्फाई नहीं होता ना क्लास अपनी जॉब से, तब तक वो अपना 100% नहीं दे सकता। उसका दिमाग दूसरी तरफ ही रहता है, यार मुझे ये चेंज करना है, आई एम नॉट हैप्पी ओवर देयर। तो वो चीज हमें नहीं होने देनी है। और वो कैसे अवॉइड होती है क्लास? जब हम स्टाफिंग, जो थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसको प्रॉपर्ली करते हैं। क्लियर? सो स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास, वो ये है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम स्टाफिंग की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ही रखेंगे क्लास, सो दैट क्योंकि नया टर्म अभी स्टार्ट ही हुआ है, इतना किसी का मन भी नहीं करता है पढ़ने का, सो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, सो दैट नेक्स्ट क्लास तक आप अच्छे से इसको समझ लीजिए जितना हम पढ़ रहे हैं, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं आपके, तीनों कंपाइल्ड 20 मार्क्स के आएंगे इन टर्म 2। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये आपके 20 मार्क्स के 3 चैप्टर्स आएंगे, 20 मार्क्स। क्लियर? तो टर्म 2 में आपके 20 मार्क्स के 3 चैप्टर्स हैं। सो क्लास, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम HRM भी कहते हैं। अब आपने सुना होगा आजकल सब MBA करते हैं, राइट? ज्यादातर आफ्टर डूइंग BBA, BCom, एवरीवन गोज बिहाइंड टू डू लाइक हमें MBA करना है। और MBA के भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, लाइक फिनेंस में हो रहा है MBA, ठीक है, HR में हो रहा है। क्लियर? तो अब फिनेंस और HR और भी चीज़ों में MBA होता है, डिपेंड्स ऑन कि हम लाइक जैसे मैनेजर्स होते हैं ना, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है। तो पहले क्या होता था क्लास? पहले एक ही मैनेजर होता था, वही सारे काम करता था। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, हम बेटरमेंट, क्लियर, या जिसको आप कह लो कि हम परफेक्शन की तरफ जाते जा रहे हैं कि हमें हर काम परफेक्ट चाहिए, बिकॉज इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट। तो हम कैसे पीछे रहेंगे? हमें भी अपना बेस्ट चाहिए। सो पहले एक ही मैनेजर होता था, उसने ही सारा फाइनेंस का काम करना है, उसने ही सारा लोगों को लेके आना है काम करने के लिए, उसने ही प्रोडक्शन देखनी है, उसने ही सेल्स के टेक्निक्स देखने हैं, सब कुछ। मार्केटिंग उसने ही देखना है, लाइक मार्केटिंग में भी आजकल लोग MBA करते हैं, तो मार्केटिंग भी सारा एक ही बंदे ने देखना है, मतलब एक वन मैन आर्मी, सब काम एक इंसान करेगा। बट पहले जो है ना, इतना कंपटीशन नहीं होता था, पहले ग्लोबलाइजेशन और ये सब चीज़ें नहीं थी, हम कन्फाइंड थे अपनी ही कंट्री के बाउंड्रीज में, और हमें पता ही नहीं था कि अगर बाहर कुछ हो भी रहा है तो वो चीज़ें हमारे एक्सेसिबल नहीं होती थी, हमारे एक्सेस से दूर होती थी, तब तो ये काम चलता था। लेकिन नाउ व्हेन एवरीवन इज देयर, हमें सबके साथ compete करना है, वेदर इन आवर कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। फॉर दैट परफेक्शन स्टाफिंग जो है वो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब अब हमें हर मैनेजर चाहिए अलग अलग, कि भाई नहीं, आप ओवरबर्डन नहीं होने चाहिए, आप एक ही काम करो बट आप उसको बेस्ट तरीके से करो, एंड वो आप खुद खोजो कि आप किस चीज में बेटर हो। तो मैंने देखा कि ठीक है, आई नो हाउ टू टेक इंटरव्यूज, हाउ टू अप्रोच पर्टिकुलर पर्सन,
तो हमने एक अलग डिसिप्लिन बना दिया कि हम HRM करेंगे। क्लियर? HRM इज व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने उसमें MBA करी। तो फिर वो हमें बताते हैं कि देखिए जब आप किसी का इंटरव्यू लें तो आप किस तरीके से जो उनका बॉडी लैंग्वेज है उसको रीड आउट करेंगे, कैसे आप समझेंगे और कैसे आपको अपने जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं चेक करना है वो पर्सन मीट अप कर रहा है उन चीज़ों को या नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मतलब टेकिंग इंटरव्यू अगेन इज अ फुल फ्लेज जॉब नाउअडेज। क्लियर? क्योंकि स्टाफिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने भर्ती कर दी, लोगों को ले आए काम पे और काम खत्म। स्टाफिंग का ये भी मतलब है कि आप लेके आए, फिर जब लोग जॉब स्विच करते हैं रहते हैं, आपको वो भी देखना है कि जो पोस्ट है ना वो कॉन्टिन्यूसली फिल्ड हो। बिकॉज क्या होता है क्लास, आज हमने अपने वर्कर्स रखे 20 वर्कर्स, कल 5 वर्कर्स काम छोड़ के चले गए। अब वो जो 5 काम छोड़ के गए हैं, जब तक हम नए वर्कर्स नहीं लेके आएंगे तो क्या होगा? सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उन 5 लोगों का काम तो हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज स्टाफिंग। लोगों को लेके आना, देन लेके आने के बाद वो उस पोस्ट पे रिटेन्ड रहे वो भी चेक करना, और आपको कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस को करते रहना। आपको और मतलब जैसे फर्म ग्रो करती रहेगी तो और लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी, तो ये चीज भी आपको दिखना है। रोका कैसे जाएगा, कैसे लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन दी जाएगी, अगेन ये भी आपका काम है। इसमें कोई मैनेजर, किसी और जो डिसिप्लिन है उसका मैनेजर उसके अंदर आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई CEO नहीं कहेगा। हाँ, दे विल गिव यू अ फिक्स स्ट्रक्चर कि हाँ इतना हमारा बजट है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट, बट आप उसके अंदर रहते हुए सारे काम करेंगे। दैट्स वाई ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। आपको लोगों से डील करना है, आपको उनसे बात करनी है, आपको उनको काम पे रखना है, फिर आपको उनकी एक्टिविटीज को चेकआउट करना है, फिर आपको देखना है कि देखो होता है ना कि इंटरव्यू तो किसी ने बहुत अच्छा दिया, बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लग रहा था, बट फिर बाद में मतलब कोई फैमिली इशू या किसी भी तरीके से दैट पर्सन इज नॉट गिविंग देयर 100%, तो आप क्या करेंगे? आप उसको चेक करेंगे, आप उसको देखेंगे कि आप उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं उसको ठीक करने में या नहीं। लाइक गूगल, क्लियर? गूगल जो है, मैंने रीड आउट किया कहीं कि गूगल जो है अपने एम्प्लॉइज, अगेन ये ह्यूमन रिसोर्स से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है कि वहां पर अगर आप वंस यू एंटर्ड इनटू गूगल एज एन एम्प्लॉय, तो गूगल सारा काम आपको खुद करके देता है। ठीक है? गूगल जो है वहां पे क्रेच फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। लाइक जो वर्किंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को वहां लेके आ सकती हैं, अपने कपड़े वहां धुलवाने के लिए ला सकती हैं, कपड़े भी आपको नहीं धोने, क्योंकि फिर हम क्या करें क्लास, 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हमारी सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले रहा है। तो दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आप अपने जो ह्यूमन है, जो रिसोर्सेज हैं आपके, उनको इस तरीके से मैनेज करो कि वो अपना 100% दें। उसको आप कैसे करेंगे ये आपको देखना है। आप उनको मोटिवेट करते रहेंगे, मॉनिटरी भी, नॉन मॉनिटरी भी। आप अब नॉन मॉनिटरी करने में कौन कौन से तरीके, आप अपने जो वर्कर्स हैं उनका साल में एक बार एक हॉलीडे जो है वो अरेंज कर रहे हैं सो दैट दे विल गेट रिफ्रेश्ड। तो ये सब काम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। दैट्स वाई स्टाफिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जोड़ के ही पढ़ते हैं। लेके आना, बाकी सारे काम जो मैंने आपको बताए वो तो रेस्ट ऑफ द वर्क है ना, कि हम उन लोगों को उसी पोस्ट पे रिटेन रखें। वर्कर्स को कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वी आर अंडरपेड, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे साथ मतलब ज्यादती हो रही है, कभी नहीं ऐसा लगना चाहिए। मतलब यू हैव टू डू योर बेस्ट ना। उसके बाद भी अगर उनको लग रहा है इतना कुछ होने के बाद भी, देन तो यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। बट ऐसा मतलब आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना छोड़ें कि उनको इस तरीके से लगे, तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। और वो स्टार्ट कहां से होता है क्लास, आप किसे मैनेज करोगे, जिससे आप काम पे लेके आओगे। तो दैट इज व्हाई स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फाइन, तो ये 3 टॉपिक हैं, इनको आज आप अच्छे से पढ़ेंगे। स्टाफिंग क्या है, पुटिंग राइट मैन ऑन टू द राइट जॉब। क्लियर? ये कैसे किया जाएगा, ये कुछ इस तरीके से किया जाएगा। पहले आप आइडेंटिफाइंग आप देखोगे कि कितनी भर्ती चाहिए आपको, फिर आप रिक्रूटमेंट जिसे भर्ती कहते हैं वो करोगे, फिर आप सिलेक्शन जिसे चयन कहते हैं वो करोगे, फिर आप प्लेसमेंट यानी कि उन्हें काम पे रखोगे, उनका ओरिएंटेशन करोगे, फिर उनको प्रमोशन दोगे। इस तरीके से आप ओवरऑल डेवलपमेंट जो है अपने एम्प्लॉइज का करोगे। ये भी एज एन HR आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई फ्रेशर आ रहा है तो आफ्टर समटाइम्स जब वो जाता है, ये हमारा एक सोसाइटल वो भी होता है ना एस्पेक्ट, कि हम अपनी सोसाइटी को भी इन रिटर्न कुछ दें, तो हम अपनी सोसाइटी को ये देते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते रहेंगे। यस, वन मोर पॉइंट, ट्रेनिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग जरूरी है।
ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? जैसा भी कुछ न्यू होता रहता है तो हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं अकॉर्डिंगली, सो दैट उनका वो भी पॉलिश होते रहे ना, एवरीथिंग नीड्स चेंज, तो वो करते रहें। तो ये सब जो है हमारे स्टाफिंग का पार्ट है। देन आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस, वेरी इजी, लोगों को सही काम पे रखा जाएगा, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ग्रोथ होगी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी अगर हम प्रॉपरली स्टाफिंग करते हैं। तो दे आर वेरी कॉमन पॉइंट्स। अगर आपको स्टाफिंग क्लियर है तो आप ये लिख सकते हो, आप 2-4 और भी ऐड ऑन कर सकते हो जो आपके दिमाग में आए। एंड अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाई आई जस्ट हैड एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. Make notes, and if any problem is there you can comment down, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day to all of you class.